Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय पे क्या रखा है. ओके, सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर. बट ये अगला 15 दिनों में क्या होगा ये भी हम देखेंगे और आपके करंट सिचुएशन भी देखेंगे. जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे सो ऑफ कोर्स इट विल बी वैलिड. ठीक है, सो इन 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आ सकता है जिसके बारे में शायद आपने नहीं जाना है, नहीं पहचाना है. ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ओके टू कम विद इन द नेक्स्ट 15 days. So of course it is all for all signs and definitely it is a gender neutral reading. So let's see, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करिए. पहले बात तो है मैं आपकी वर्तमान हालात द करंट सिचुएशन में देख लेती हूँ. ओके, करंट सर्कमस्टेंसेस में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. सो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टेंसेस किस प्रकार है ताकि आपको रिलेट भी कर पाएंगे, राइट. सो उनके करंट सिचुएशन क्या है. ओके, वी डू हैव मूविंग ऑन. यहाँ पे है डिटैच, यहाँ पे है सैडनेस एंड आइसोलेशन, यहाँ पे है हीलिंग बिगिंस, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स. वी डू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स. करंट सिचुएशन ओके, 2 ऑफ वैंड्स. एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. लिब्रा इज देयर. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 555, 555 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1155. ठीक है, एंड वी डू हैव 3, 6, 2 एंड 8. 8 + 3 = 11. अगेन 11 इज इम्पॉर्टेंट एंड 5 इज इम्पॉर्टेंट. हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में 5 महीने से, हो सकता है 5 साल से भी इवन हो सकता है कि इट्स लाइक दैट. लेकिन मैं आपके करंट सिचुएशन में अगर बता देती हूँ सो वो आपके पास्ट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर ही रहा है. कहीं ना कहीं पे आप कुछ रिलेशनशिप से मौजूदगी हालात में आप छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जैसे चले जाना चाहते हो. आपको ऐसा जगह पे चले जाना है जहाँ पे आपका पास्ट जो है वो आपको हॉन्ट ना करे, आपका पीछा ना करे. लेकिन जब भी आप उस रिलेशनशिप से या उस में भी ऐसा फैमिली कनेक्शंस भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली से दूर जाना चाहते हैं. आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे रह के या उस जोन पे रह के शायद कुछ रिजल्ट्स उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, या यू डिड नॉट वांट टू लीव योर बिजनेस, यू डिड नॉट वांट टू लूज़ योर जॉब. बट कहीं ना कहीं पे सिचुएशन कुछ इस तरह से ही रहा है. किसी के साथ ब्रेकअप होने के बाद जैसे आप बहुत ही ज़्यादा टूट गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा अच्छा होता वो संपर्क या वो संबंध मेरे लिए होता ही नहीं. आई कैन नॉट टॉलरेट द सिचुएशन. ठीक है, एंड बहुत सारे लोग आपको टॉन्ट भी मारते हैं, पीछे से हो, सामने से हो, एंड मे बी उस कारण के वजह से हो. आप इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप पूरी तरह से अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंसेस को के ऊपर फोकस करना चाहते हैं. आप डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं बहुत कुछ दिनों से. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये दर्द ना ऐसा है ना जैसे हाथ अगर काट जाए ना, ठीक है, छुरी से या कुछ भी हो, ठीक है, बाई शार्प ब्लेड और समथिंग. सो इट इज़ लाइक दैट. अंतर जो है ना, अंतरात्मा जैसे ना, ऐसा लग रहा है कि उस जगह से आई कैन फील योर पेन. दैट्स वाई वाइल आई एम सेइंग आई एम ऑल्सो फीलिंग द हैवीनेस. यहाँ पे मुझे भी हैवीनेस फील हो रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के तो अभी आंसू भी आ रहे होंगे आपके आंखों में. ऐसा लग रहा होगा कि जो भी जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ था या आपको मिला था, उस जॉब में आपका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता था या और अच्छा आप कर सकते थे. इधर तो आपको मौका नहीं दिया गया,
या अगर आपने अच्छा भी परफॉर्म किया है तो उसको जस्ट नज़रअंदाज कर दिया गया। किसी ने पॉलिटिक्स किया, किसी ने नेपोटिज्म किया, वट एवर बी इट इज़, राइट। आप अच्छा सैलरी भी डिज़र्व करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको मिल नहीं रहा है। एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी सिचुएशन इस प्रकार नहीं है तो मैं इतना तक तो बोल सकती हूँ, इस प्रकार तो ज़रूर होगा। 2 ऑफ वैंड्स के नीचे यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई डू बिलीव आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा करंट बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है एंड आई वांट टू मेक इट अनलिमिटेड। आई वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस। मुझे शायद और भी पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ सकता है, मैं अकेले नहीं संभाल सकता या मैंने अकेले नहीं संभाल सकती। मे बी यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, यू वांट टू, यू कैन से दैट, गो अब्रॉड एंड सेटल देयर। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस की कमी है, आपको लोन कहाँ से मिल सकता है। मे बी यू वांट टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस बट यू रिक्वायर मनी। कुछ तो पैसा आपको लगेगा। मिनिमम स्टार्टअप में जो भी पैसा है आपको वो अपने पेरेंट्स से नहीं लेना है, बट यू वांट टू डू इट। किसी को आप भूल नहीं पा रहे हो और बार बार तकलीफ़ें वही आ रही हैं और उसकी वजह से आपकी तबीयत भी बिगड़ रही है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इस सिचुएशन से रिकवर आप हो जाएं। अभी आपके लिए खास क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। आई थिंक दैट आई हैव स्पोकन टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू वांट टू यू नो व्हाट गेट द प्रॉपर जजमेंट। आपको चाहिए उचित फैसला। मे बी कोई कोर्ट केस या कुछ भी प्रॉब्लम्स ही चल रहा था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र या कुछ, तो आप चाहते हो कि आपका हक जो है ना कोई मार ना दे। बस यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें से विद इन द नेक्स्ट 15 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर, व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर श्योर विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ऐसा क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ऐसा क्या हो सकता है। So what can come within the next 15 days? We do have 2 of strength। यहाँ पे 2 of wands से ख़त्म हुआ था रीडिंग, मतलब ख़त्म हुआ था मतलब बॉटम ऑफ द डेक जब फर्स्ट डेक ऑफ कार्ड्स था वो था 2 of wands और यहाँ पे 2 of wands से ही शुरुआत है। तो आप जो चाहते हो वो होगा। Congrats। ओके, वी डू हैव 8 of wisdom, 8 of cups यहाँ पे, 8 of cups यहाँ पे। We do have 5 of strength, 5 of wands. We do have 2 of intelligence. We have 8 of intelligence, 7 of strength, 4 of intelligence, and bottom of the deck we do have 6 of intelligence, that is 6 of swords. यहाँ पे 6 of swords कॉमन है, 2 of wands कॉमन है, 8 of cups कॉमन है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस लाइक यू नो व्हाट, जितने भी सिचुएशंस है आप चाहते हो ना इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओ। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दिल के मामले में हो, ठीक है, चाहे वो आपके एम्बिशंस टारगेट्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसका जो मसला है ना वो सही हो जाए। और कुछ भी, ठीक है, रिगार्डिंग योर, अगर आप वीक है, आपको लग रहा है कि आप शरीर से आप कमज़ोरी फील होता है आपको, तो वो भी उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे यू विल बी एबल टू सी द इम्प्रूवमेंट विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। बट बी ओपन टू दिस। कहीं ना कहीं पे आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जैसा है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपको एक गलत फहमी हो सकता है कि आपको जैसे डिसीजन लेने में दिक्कतें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके फैमिली है, आपके बच्चे हैं, या कहीं ना कहीं पे आपके एक सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से हो रहा है। बट वो कुछ भी नहीं, वो एक इन्फैचुएशन है। आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कि कभी कभी आपको थकावट भी महसूस होगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए। एंड जैसा होता है ना कि कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाए और बहुत हमें इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़े, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़े, अपना जो है
फाइन स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना पड़े, उसको डिज़ाइन करना पड़े, ताकि वो कस्टमर्स, क्लाइंट्स जो भी है, जैसा भी है, उनके सामने जाने के बाद वो बेस्ट दिखे. So it is like that. Everyone is involved in satisfying, okay, the clients, the customers, the viewers, whatever be it is, whatever be the situation. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक टीम या नेटवर्क हो सकता है कि आप डेवलप भी करें, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आप उनको थोड़ा सा काम जो है वो एलोकेट कर देंगे, ताकि आपके ऊपर सबसे जिम्मेदारी जो है वो ना रहे. मे बी पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स लोग सोचेंगे कि चलो हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बाकी इसने तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ये तो फिर मेहनत करे और हम पूरी तरह से जो है प्रॉफिट लेके चले जाएंगे. यू हैव टू चेक ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. यहाँ पे 6 और स्वर्ड्स के नीचे था 10 स्टार. सो ऑफकोर्स अगर उस तरह के भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी आपके सामने नज़र में आ जाएंगे. अगर उनका इरादा कुछ इस तरह से है तो है. यहाँ पे चाहे जितने भी ऑड सिचुएशन हो आप फाइट करेंगे, चाहे जितने भी ऑड सिचुएशन हो, चाहे आसपास के लोग आपके खिलाफ भी क्यों ना जाके बोल रहे हैं, बट यू विल फाइट अगेंस्ट एवरी सिचुएशन. आप ऐसा नहीं है होंगे कि कंपटीशन देख के आप क्विट कर देंगे, नहीं बाप रे मुझे नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे, आ चुके हैं, चलो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ. नो, ठीक है. सो यू विल ऑल्सो फील, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस, चाहे मैं यहाँ इस फील्ड में जाऊँ या उस फील्ड में, कंपटीशन तो मुझे फेस करना ही पड़ेगा, ऑपोजिशंस तो होंगे, राइवलरीज तो होंगे. और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं आपको एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकता है, उनके साथ आपका वार्तालाप हो सकता है. शायद अगर आप एक स्टूडेंट है, कोई रिसर्च आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए, चाहे वो कोई ट्यूटोरियल एकेडमीज हो, एनीथिंग इट कैन बी. यू आर ज्वाइनिंग अ ग्रुप हु यू कैन से लाइक दैट आर वेरी मच इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल एट द सेम टाइम. मतलब उनके पास ऑलरेडी एडवांस्ड नॉलेज है, एडवांस्ड लर्निंग टेक्निक्स से भी आप एक्सपोज होंगे. बहुत सारे न्यू लर्निंग टेक्निक्स जो आ रहा है मार्केट में, उससे भी ज़्यादा आप जानकारी हासिल करेंगे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका अगर इंटरेस्ट है इन एनिमेशन, इन गेमिंग, ऑल दोज थिंग्स, यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. इवन जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में आ चुके हैं उनके साथ फिर बात करना, ये सब लगा हुआ रहेगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो आप चाहते थे कि आपके सर से वो बर्डन कम हो जाए, एंड यू कुड नॉट पास, ठीक है, यू कुड नॉट पास दिस ओशन और यू कुड नॉट पास दिस रिवर, वट एवर बी इट इज़. अगर मैंने ओशन बताया है तो माफ़ कर देना. अगर ये रिवर है या लेक है, जो भी है, यू वांटेड टू पास बट देयर इज़ नो शीप, देयर इज़ नथिंग, ठीक है, बट आपका जो है ना एक रास्ता जो है वो निकल जाता है. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, पीछे के रास्ते से भी तो पहुँचा जा सकता है. सो विल फाइंड सम वे. कुछ तो जो है ना सब्सटीट्यूट जो है, जैसे बोला जाता है ना कि राइट, फॉर एग्जांपल मिनरल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट और मिनरल सॉल्ट, वो सब्सटीट्यूट्स जैसे ही है, वो नमक ही है वो, ठीक है. हाँ, वेराइटीज़ इन कॉम्पोजिशन, केमिकल, वो अलग है. रास्ता आपको निकल जाएगा, चाहे इस वे से हो या दूसरा से हो. और मुझे ये भी दिख रहा है कि दैट यू विल टॉक टू पीपल, और जब आप बात करेंगे लोगों से तब आपको पता चलेगा कि लोग कितने पानी में हैं और आप कितने पानी में हो, ठीक है. जो आप अपने बारे में जो गलतफहमी आपने पाल रखा था वो भी ख़त्म होगा. आप बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने बारे में गलतफहमी पाल रखे हो, जैसे आपको कुछ आता नहीं है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप इन्फीरियर हो एज कम्पेयर टू अदर्स, जैसे आप ही के वीक पॉइंट है और किसी के नहीं. ये शायद किसी ने आपको कहा होगा, और वो इसलिए कहा होगा ताकि आप डिमोटिवेट हो जाओ. नो, आप नहीं जानते हैं आपके अंदर क्या क्या ताकत है. सो यू विल ऑल्सो डिस्कवर योर स्ट्रेंथ विद इन द नेक्स्ट 15 days. You will know who you are and what is what and who is who. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and